नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे चैनल लॉग इन नेशनल में। और मैं हूं दीपक सिंह। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल में। आज हम मौजूद हैं कन्नौज में और हमारे साथ मौजूद हैं कन्नौज क्षेत्र के जिला अध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अध्यक्ष जी, जैसा कि 2027 का चुनाव आ रहा है और बात करें कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बड़ी हार का सामना करना पड़ा। क्या कुछ कारणों को आप मानते हैं, कहां पे चूक हुई जो पूरी मेहनत के बाद भी पार्टी को पूरा लाभ नहीं मिला और बड़ी हार का सामना करना पड़ा? ऐसा है कि जो विपक्ष था वो पूरा प्रोपोगंडा कि यदि भारतीय जनता पार्टी 400 सीट जीतती है तो ये संविधान बदल देंगे। तो निश्चित रूप से उसका फर्क पड़ा और हमने अपेक्षा अनुरूप सीटें नहीं लाए। निश्चित रूप से जो इनका ये प्रोपोगंडा था वो सफल हो गए, हम उसमें असफल हुए। देखिए, अध्यक्ष जी ने बताया कि कहां पे आखिर चूक हुई और किस वजह से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अध्यक्ष जी, 2019 में जब चुनाव हुआ कन्नौज में लोकसभा का, भाजपा प्रत्याशी थे, जनता ने खुलकर उनका समर्थन किया और भारी बहुमत से विजय बनाया। जब चुनाव आया 2024 का, जनता वही, प्रत्याशी वही, वही कन्नौज और वही सारी चीजें, लेकिन कहां चूक रह गई कि जनता ने 2024 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का संपूर्ण समर्थन ना देकर, जिसकी वजह से कन्नौज में कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा। क्या कुछ कारण रहे, आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हमारे प्रत्याशी को और भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा के प्रत्याशी यहाँ पर थे, आदरणीय सुब्रत पाठक जी, उनको 4.25 लाख वोट मिला है। ऐसा नहीं कि जनता ने हमें अस्वीकार कर दिया, लेकिन जो वो विपक्ष ने प्रोपोगंडा फैलाया था उससे हमारा नुकसान हुआ। हमारे कुछ मतदाता भ्रमित हुए और हमारी सीटें कन्नौज सहित कुछ सीटों का हमारा नुकसान हुआ। तो निश्चित रूप से अब उनकी काट की हंडी चढ़ चुकी है। अब जनता उनके जो झूठ का जो था वो उसको जान गई है। तो निश्चित रूप से अभी 2027 में जो इलेक्शन होंगे, 2026 में जो इलेक्शन होंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः बड़ी जीत जीतेगी। अध्यक्ष जी, 2027 के चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है और कल जैसा कि दिल्ली में मीटिंग हुई है और प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कई लोग लगे भी हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने नए अध्यक्ष की तलाश में लगी हुई है कि किस चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। सूत्रों के हवाले से यह भी पता चल रहा है कि अब की बार जो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा वो कहीं ना कहीं ओबीसी समाज का होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है, मैं इस चीज का दावा नहीं करता। अध्यक्ष जी, जानेंगे आपसे आखिर कौन हो सकता है प्रदेश का अगला अध्यक्ष? जो भी हमारा प्रदेश का अध्यक्ष होगा, हमारा प्रदेश का जो भी मुखिया चुना जाएगा, हम सब लोगों को स्वीकार होगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक सजग सिपाही होगा और जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनेगा हमको स्वीकार होगा। ये कुल मिला के अध्यक्ष जी ने बड़ा सफाई से जवाब दिया है। कुल मिला के वो कहना है उनका कि जो भी पार्टी का फैसला होगा वो सर्वहित में होगा, सर्व समाज के लिए होगा। बड़ी सफाई से जवाब देते हुए अध्यक्ष जी ने इसका जवाब दिया। अध्यक्ष जी, पीडीए के जो लोग हैं, या कह सकते हैं सीधे सीधे अखिलेश जी का भी नाम अगर लें तो कहना बुरा नहीं होगा, अक्सर हम सुनते हैं कि वो एक ही बात कहते हैं कि सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी की है, युवा बेरोजगार है, जो गरीब है वो गरीब होता चला जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर होता चला जा रहा है। कुल मिला के भ्रष्टाचार की जो सीमा है वो चरम पे है। जानते हैं किस तरीके से अध्यक्ष जी देखते हैं इन सभी चीजों को? देखिए, जो अखिलेश जी इस तरीके का भ्रम फैला रहे हैं वो बिल्कुल उनका आरोप निराधार है। आपको यदि विकास का देखना है तो आप गांव में जाइए। लगभग हमने अपने पूरे जनपद में 50,000 आवास हमने अपनी सरकार में बनाकर लोगों को दिए हैं। उनका यदि देहात के हिसाब से ही अगर 1.25 लाख में गुणा करेंगे तो बहुत बड़ी पैसा वो है। निश्चित रूप से शौचालय के रूप में भी हमने बहुत बड़ी निधि हमने ग्रामीणों को दी है, हमने शहरों को दी है। हम किसान सम्मान निधि के रूप में 47 करोड़ रुपया तिमाही के रूप में दे रहे हैं। प्रतिवर्ष लगभग 200 करोड़ रुपया ये हो रहा है। तो निश्चित रूप से हमें भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबका विकास और गरीब कल्याण के लिए जो उनका अपना उद्देश्य है, हम सब लोग पूर्ण कर रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसा कोई भी व्यक्ति
गांव से लेकर शहर में नहीं होगा जिसमें केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की किसी न किसी योजना का लाभ न पहुंचा हो। अध्यक्ष जी, लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें फैजाबाद के अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी जो थे, उन्होंने एक कमिटमेंट ऐसी कर दी कि जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने भाषण के दौरान एक चीज कही थी कि ज्यादा सीटों की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें नियम बदलने हैं, संविधान बदलने हैं। संविधान वाली जो लाइन है, जिन लोगों को आरक्षण प्राप्त है, वो इस तरीके से ले गए, उनको लगा कि अगर इनकी सरकार बन गई तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। अध्यक्ष जी से जानेंगे, क्या वाकई उस बयान में ऐसा कुछ था जिससे भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हुआ, या मामला कुछ और है? किस तरीके से देखते हैं अध्यक्ष जी? देखिए, सदन में हमेशा जो कानून है उनमें संशोधन करने के लिए प्रावधान है। केंद्र सरकार ने 125 कानूनों में संशोधन किया है। हमने सिर्फ अभी 37 से 38 कानूनों में संशोधन किया है। अगर किसी भी प्रकार का कोई दोष होता है तो उसमें संशोधन के लिए विधेयक आता है। और कांग्रेस ने तो बहुत सारे संशोधन किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी संशोधन किए हैं। कानून सुधार के लिए संशोधन हमेशा होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, एक सवाल आपसे और करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं हमें ये सुनने को मिलता है कि इसमें जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनको कहीं ना कहीं सम्मान में भेदभाव की नजर से देखा जाता है, या जो बड़े कार्यकर्ता हैं तो उनको सीट पहले ऑफर की जाती है, या छोटे कार्यकर्ता की जरूरत तभी तक समझी जाती जब तक चुनाव होता है। उसके बाद में किसी प्रकार का उनका ना तो ध्यान रखा जाता है और ना ही किसी प्रकार का सहयोग किया जाता है। आखिर कितनी सच्चाई है इसमें, और किस तरीके से ये सारे प्रकरण को आप देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अगर छोटे कार्यकर्ता की अनदेखी की जाती तो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में मैं आपके सामने नहीं होता। मैं भी एक सामान्य परिवार से आता हूं और बहुत छोटे पदाधिकारी के रूप में, युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में हमने यहाँ पर छात्र राजनीति में शुरुआत की थी। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका जिला अध्यक्ष के रूप में मैं 2-3 बार यहाँ पर मेरा चयन हुआ है। तो ये निश्चित रूप से ये आरोप निराधार हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो छोटे-छोटे गरीब तबके के हर जाति वर्ग के लोगों को स्थान देती है। उसी रूप में आपके बीच में मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। अध्यक्ष जी, 2027 के चुनाव के लिए अभी हम 2-3 दिन पहले योगी जी की एक स्पीच सुन रहे थे। एक बात योगी जी ने कही कि जो या पीडीए के जो लोग, उनका आंकड़ा मात्र 20% है और 2027 के चुनाव में 80% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। एनडीए पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। जानना आपसे ये चाहेंगे, कितनी सच्चाई है इसमें? क्या पीडीए के लोग सरकार बनाने में सक्षम होंगे, उनका प्रयास सफल होगा, या फिर पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी 2027 में पूरी सीटें लाकर अपनी बहुमत सरकार बनाएगी? वो जो अखिलेश जी ने और कांग्रेस ने यहाँ पर तथाकथित पीडीए बनाया है, तो निश्चित रूप से जब ये सरकार से बाहर हो जाते हैं तो ये पीडीए का नाम देने लगते हैं, और जब ये सरकार में रहते हैं तो ये इनको याद रहता है सिर्फ यादव मुस्लिम। तो निश्चित रूप से जनता अच्छी तरीके से समझती है और उनको बार बार सत्ता से बेदखल करती है। जनता भली भांत इनको समझती है। आपने देखा होगा कि ये बात करते हैं पीडीए की, मैं 80% जो कि हमारा सनातनी है, हिंदू समाज है, वो पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और निश्चित रूप से एक बार पुनः जो योगी जी नारा दे रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वो नारा हमारा चरितार्थ होगा और एक बार पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अध्यक्ष जी, अखिलेश जी बात करते हैं नारी सम्मान, नारी स्वाभिमान और नारी सुरक्षा व्यवस्था की। अक्सर ये इनको कहते सुना भी जाता है, लेकिन एक मौलाना ने इतनी अभद्र टिप्पणी कर दी उनकी धर्म पत्नी पर, उस पर अभी तक अखिलेश जी का किसी प्रकार का कोई बयान ना आना। जानेंगे अध्यक्ष जी से, किस तरीके से देखते हैं इस मामले को? देखिए, नारी सुरक्षा और नारी सशक्तिकरण का एक जीता जागता पर्याय माननीय मोदी जी हैं। हमने देखा था समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो 48 लड़कियां, हमारे पीएसएम महाविद्यालय से लेके विद्यालयों की 48 लड़कियां यहाँ से गायब हो गई थी।
और किसी न किसी समाजवादी पार्टी के नेता की सह से गायब हुई थी। अब बड़ी शर्म की बात है, और वो कन्नौज के ही सांसद हैं, और अपनी पत्नी के ऊपर जो हुई अभद्र टिप्पणी पे कोई बात नहीं कह सकते हैं, तो निश्चित रूप से उनको हर जगह वोट दिखाई पड़ता है। लेकिन कोई भी राजनीति की जाए, कोई भी पद पे पहुंचा जाए, सबसे पहले अपने घर की महिलाओं का सम्मान होता है। मुझे बड़ा दुख है कि अखिलेश जी ने उनकी पत्नी पे हुई अभद्र टिप्पणी पर कोई बयान आज दिन तक नहीं दिया गया है। तो कन्नौज के सांसद के नाते उन्होंने कन्नौज की भी नाक कटाई है। तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि उनको सवाल करना चाहिए, उनको उस मौलाना को भी सबक सिखाना चाहिए। वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। नारी सशक्तिकरण, चाहे भले ही वो मेरे दल की नहीं है, हमारी पार्टी की नहीं है, लेकिन नारी सुरक्षा के लिए निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि वो मौलाना अगर इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी हमारे किसी नेता के ऊपर करी होती, तो निश्चित रूप से हमारा पूरा प्रदेश और पूरे देश में उसके खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन होता। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप अपने युवा साथियों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को? तमाम अभियानों के माध्यम से, चाहे वो भाजपा हो, युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, तमाम अभियानों के माध्यम से हम लोगों से जनसंपर्क करने जाते हैं, और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की बहुत ही जन कल्याणकारी योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाओं के बारे में हम गांव-गांव, घर-घर जाएंगे और सबको ये बताएंगे कि इनका ये झूठा पीडीए है, इसके बहकावे में आप सब लोग ना आए। एक बार पुनः योगी जी की और मोदी जी की सरकार चुने। निश्चित रूप से हमने जब यहाँ पर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब अपने ही एक नेता के द्वारा एक स्लोगन कहा गया था कि जो सरे शाम लूट लेते थे कारवां हमारा, आज बड़ा व्याकुल हो रहे हैं मेरी रहबरी के लिए। निश्चित रूप से जब जब इनको अवसर मिलेगा, तब ये महापुरुषों का अपमान करेंगे। आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही बाबा साहब अंबेडकर जी का जो यहाँ मेडिकल कॉलेज का नाम था, इन्होंने उस बोर्ड को तोड़ा, और तोड़ने के बाद में उस बोर्ड पे पेशाब की। आपने देखा होगा कि अभी लोकसभा के चुनाव में महाराणा प्रताप जी का वहां पर चित्र लगा हुआ था, उनके चित्र से इन्होंने भाला छीनने का प्रयास किया। अरे आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपके पार्टी के कार्यकर्ता क्या साबित करना चाहते हैं? ऐसे महापुरुषों का अपमान आप सब लोग करेंगे और इनके मानने वाले आपके साथ जाएंगे। निश्चित रूप से एक बार पुनः यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की जनता है, एक बार योगी जी को चुनकर एक बार उत्तर प्रदेश में पुनः सीएम के रूप में स्थापित करने के लिए बहुत व्यग्र बैठी है, और निश्चित रूप से एक बार पुनः भाजपा की सरकार बने। अध्यक्ष जी ने बड़ा क्लियर शब्दों में आपको बताया कि 2027 में पूरी रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। पीडीए के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं खोखले साबित होंगे, अध्यक्ष जी का ये अपना व्यक्तिगत मानना है। ये थे हमारे साथ कन्नौज के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया जी। अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद। और नमस्कार।